साक्षात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्राची जैन। आइए देखते हैं आज की खबर। आज बूंदी जिले भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हर घर तिरंगे के साथ साथ जिले के सभी कार्यालयों, स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराकर अनेकों कार्यक्रम किए गए। इसी दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुधीर पारिक ने भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया व बधाई का संदेश दिया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने खेल संकुल में झंडारोहण कर देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई संदेश दिया। एडीएम करतार सिंह ने राज्यपाल का अनुमोदन पढ़ सभी को सुनाया। इस अवसर पर विशिष्ट कार्य करने वालों को जिला लेवल पर सम्मानित किया। आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में जिले भर में कैसा रहा स्वतंत्रता दिवस और किस प्रकार हुए प्रोग्राम। जो जज्बे का निरीक्षण था, जो समेटे हुए अपने अंदर शौर्य, वहां पर विराजमान को निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। निरीक्षण के लिए सबसे पहले सुसज्जित है अपने अंतों के साथ निरीक्षण किया गया। राजस्थान होमगार्ड के दल आगे बढ़ रहा है और जो सिविल जो छात्र जीवन में सेवा समर्पण जो था ऊर्जा का निरीक्षण, ये निरीक्षण जो था समर्पण का निरीक्षण, ये निरीक्षण अपने आप को सजग किए हुए है, ये तत्पर है इस देश के लिए अपने आप को समर्पित करने के। अतीत की कहानियां ये प्यार की मीनार है, प्यार का मोक्षमार है, यही प्यार की जुबान का फूल लगा के कान ओ नौजवान ओ संदेश दे रहे हैं। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल बस मंगल ही हो, नव मंगल हो, धरा मंगल हो, मंगल हो, स्मृति मंगल हो, जीवन का क्षण क्षण मंगल हो, मति मंगल हो, प्रीति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल। जिसके लिए इन्होंने अपनी शपथ खा रखी है, कसम खा रखी है कि देश के लिए और इस जिले के लिए और सभी के लिए ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। आरएसी का दस्ता जिसकी कमान संभाली हुई है याकूब खान साहब ने सलामी मंच से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे राजस्थान पुलिस का दस्ता सब इंस्पेक्टर संजय जी वर्मा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए सलामी मंच से गुजर रहा है। सब इंस्पेक्टर गीता जी जहांगीर के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस महिला का दस्ता जो गृह सुरक्षा में पुलिस दस्तों के साथ समर्पित भाव
अपने दायित्व को निर्वाहित करती है। राजस्थान होमगार्ड जो राजस्थान पुलिस और RSC के साथ मिलकर राजस्थान की गृह सुरक्षा में अपने दायित्व को निर्वाहित करते हैं। रामहेर जी HPC के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरा और ये सेवा सुरक्षा के दल के सदस्य, सिविल सेवा के सदस्य सलामी मंच से सलामी देते हुए आगे बढ़े। स्काउट जयराज के नेतृत्व में सेवा समर्पण जिसका उद्देश्य है सेवा के भाव को छात्र जीवन से समाहित करते हुए सलामी मंच से गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए स्टूडेंट पुलिस के रूप में तैयार होते ये नौजवान जो आगे चलकर इस राज्य की सुरक्षा में अपने दायित्व को निर्वाहित करेंगे सलामी मंच से गुजर रहे हैं। उपेंद्र सिंह के नेतृत्व में और गाइड छात्राएं भी सेवा के भाव को अपने अंदर समेटे हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे बैंड के नेतृत्व में यह राजस्थान पुलिस का बैंड जो महावीर प्रसाद जी के नेतृत्व में अपने मधुर स्वर लहरों से इस खेल सर्कल के प्रांगण को गुंजायमान किए हुए नीले गगन के तले धरती का ज्ञान मान्य एडीएम साहब श्री प्रकाश सिंह जी साहब से क्या कहा रहे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश जनता के लिए पठन करें।
सांसों की तुझ में रवानी मैं ना रहा तो रहेगा न पानी मैं तेरा हिस्सा हूँ तू मेरा हिस्सा है मुझसे ही तू जिंदा है ना काटो मुझे दुखता है ना काटो मुझे बड़ा दुखता है दुखता है अब ना छेड़ो बहुत हो गया जल रहा है ये संसार मेरे भारतवासी वाले इंसान ममता का जो सुख पाया भूले क्यों इंसान जंगल काटे हजारों गाएं पेड़ों को करे इतना प्यार इधर देखो सर, इधर देखो। छोड़ छोड़ पूरा। इधर देखो इधर। भारत माता की
इधर देखो। इधर देखो। इधर देखो, इधर देखो। आज स्वतंत्रता दिवस है सर, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आप न्याय के मुखिया हैं, तो आप क्या कहेंगे देशवासियों को सर? भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस पर मैं सभी भारतवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई भी देता हूं और ये शुभकामना करता हूं कि हम समृद्ध भारत के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे। थैंक यू। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली सभी जात अज्ञात सभी महान विभूतियों को नमन करता हूँ और हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों की स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आजादी के यह 75 वर्ष का वह स्वर्णिम काल है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व, दूरगामी एवं तार्किक सोच और विजन के साथ ही आमजन के प्रसार से विकास यात्रा की लंबी दूरी तय की और सफलता के नए सोपान हासिल किए हैं। देशवासियों की 75 वर्ष की मेहनत, परिश्रम और जनरेशन करने की जो इबारत हमने लिखी है उससे दुनिया में हमारे देश को एक नई पहचान दी है। आधारभूत ढांचे से लेकर मानव संसाधन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी, उद्योग, कृषि, सामरिक, पर्यटन, खेल, खनिज, पेट्रोलियम सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्तम का लोहा मनवाते हुए हमने दुनिया में धाक कायम की है। जिंदगी भर की पहचान बन जाए, पड़े कदम जमीन पर, पड़े कदम जमीन पर तो दिलों पे निशान बन जाए। जीने को तो हर कोई जी लेता है जिंदगी, जीने को तो हर कोई जी लेता है जिंदगी। जियो जिंदगी ऐसी कि औरों की लबों की हम मुस्कान बन जाए, हम मुस्कान बन जाए। इस अमृत महोत्सव की यहाँ पर उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, प्यारे बच्चे, अतिथिगण, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन जरूर हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि आज यहाँ पर हम खड़े हैं, किन रस्तों से होकर, किन कठिनाइयों से होकर, किन बाधाओं से जूझकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज इस स्टेडियम पर जहाँ आप लोग बैठे हैं, मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भारत सरकार को यहाँ पर स्टेडियम बनाने का प्रपोजल भेजा और भारत सरकार से 21 करोड़ की स्वीकृति की हमारे पास में कंफर्मेशन आ गया है। बहुत जल्दी हमारे बूंदी में 21 करोड़ ही नहीं, मेरे यहाँ के माननीय सांसद महोदय ओम बिरला जी से भी चर्चा हुई इस मामले में, वो भी यहाँ के सांसद, उनकी भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि खेल मंत्री होने के रूप में और केंद्र में यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के रूप में कि स्टेडियम को 21 नहीं, कम से कम 40 से 50 करोड़ का स्टेडियम यहाँ बनाया जाए। तो मैं आज आप लोगों के सामने इस मौके को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत जल्द हम उसका कार्य को केंद्र प्रक्रिया करके उसको शुरू करेंगे और आने वाले समय में आप देखिए कि राजस्थान में खेलों में पूरे देश के अंदर
एक नंबर पॉलिसी बनाकर आप लोगों को दी है। यदि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा अव्वल नहीं है, यदि वो पढ़ने में एवरेज है, तो आप उन्हें खेलों में भी डाल सकते हैं। खेलों के माध्यम से पूर्व में जब मैं खुद से छोटा बच्चा था तब एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसी कहावत थी। आज खेलों में मेडल लाकर बच्चे डीवाईएसपी बन रहे हैं, बच्चे एसीएस बन रहे हैं, बच्चे रेंजर्स बन रहे हैं, बच्चे पुलिस में जा रहे हैं, बच्चे हर विभाग के अंदर, टैक्स विभाग के अंदर जा रहे हैं। 56 विभागों के अंदर खेल के माध्यम से कोटा सुनिश्चित करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस स्टेडियम का उपयोग होगा और हमारे बूंदी जिले के बच्चे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, मेडल लेकर आएंगे, तब उन 56 विभाग में उनका भविष्य सुरक्षित करने का काम राजस्थान सरकार करेगी। एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।